आइए कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करें और इस सेक्शन में हम 8, 11 और 12 जैसे नंबर्स को शामिल करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि अगर आखिरी 3 हिंट से 8 से डिविजिबल हों तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ये टेस्ट आम तौर पर बहुत बड़े नंबर्स के लिए काम आता है, वरना 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम सिर्फ ये देखें कि 732 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें ये पता चलता है कि रिमाइंडर 4 आता है और ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। और यही वजह है कि 25,732 8 पर तकसीम नहीं होता। अब 3,59,120 को देखते हैं। तो इसके आखिरी 3 डिजिट्स मुकम्मल तौर पर 8 से डिविजिबल हैं और इसीलिए ये वाला नंबर 8 से डिविजिबल है। अब 12 की मिसाल लेते हैं। याद रखें 12 4 और 3 को ज़रब देकर आता है। अगर कोई नंबर 4 से तकसीम हो सकता है और 3 से भी, तो वो 12 से भी तकसीम हो सकता है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? आखिरी 2 डिजिट्स 4 पर तकसीम होने चाहें। आइए इसे फौरन लिखते हैं। और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि जब आप 3 हिंट्सों का सम निकालते हैं तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन दोनों उसूलों या टेस्ट का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि आया कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं। इसकी एक मिसाल और ले लेते हैं। 3,472। इस केस में आखिरी 2 हिंट से 72 हैं और हम बखूबी जानते हैं कि 72 4 पर तकसीम होता है क्योंकि 18 ज़रब 4 72 के बराबर होता है। और साथ ही हिंसों की जमा है 3 जमा 4 जमा 7 जमा 2, जो कि बनता है 7 जमा 9 और ये 16 बनता है, लेकिन 16 3 से डिविजिबल नहीं है। चाहे ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है और इसलिए ये नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इस नतीजे की तस्दीक कैलकुलेटर से भी करें। अब आए डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 देखते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है? आए एक ऐसी मिसाल लेते हैं जो हमें मालूम है। यहां हमारे पास है 1,21,121। अब हमें करना यह है कि हर मुतबादिल नंबर को देखना है। तो हम सीधे हाथ से अल्टरनेट नंबर्स को जमा करते हैं और फिर दूसरे जोड़े के अल्टरनेट नंबर्स का भी मजमुआ लेते हैं, इस तरह। तो यहाँ ये जमा होगा 1 + 1 + 2 जो कि 4 बनता है और दूसरा सम है 1 जमा 1 जमा 2, 1 + 1 + 2 है और ये भी 4 बनता है। अगर इन दोनों सम्स का फ़र्क 11 से डिविजिबल हो तो दिया गया नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। और यही टेस्ट है। ये दिया गया नंबर इस मिसाल में वाकई 11 से डिविजिबल है क्योंकि आप 0 को 11 पर तकसीम करें तो रिमाइंडर नहीं आता, कुछ बाकी नहीं बचता क्योंकि जवाब 0 है। दरहकीकत इस सूरत में मुझे मालूम था कि ये नंबर वाकई 11 से तकसीम हो जाता है। चलें एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमें पहले से मालूम है। 132 को देखते हैं। इस केस में भी अल्टरनेट नंबर जमा करने हैं। 2 जमा 1 और दूसरे जोड़े में सिर्फ 3 शामिल है। तो 1 जमा 2 बराबर है 3 और दूसरे नंबर्स में भी 3 है। फर्क फिर से 0 है और 0 11 से डिविजिबल है। तो 132 भी 11 से डिविजिबल है। अब बराए करम नोट करें कि हमने ये नहीं देखा कि 8 और 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्यों ऐसे हैं जैसे हमने बताया।
लेकिन हमने 12 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के पीछे की वजह ज़रूर देखी की। ये सिर्फ इसलिए है कि ये समझना कि ये टेस्ट कहाँ से आए और क्यों आए, इस वीडियो के इस मरहले से आगे की बात है।